जादुई पर्स। इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटना काल्पनिक है और मनगढ़ंत है। आज से कई सालों पहले ढोलकपुर गांव में रामू रहा करता था। रामू अपनी पत्नी रुक्मणी और बेटे बंटी के साथ रहा करता था। रामू के पास एक बगीचा था। बगीचे के आम तोड़कर बाजार में जाकर बेचा करता था। आम ले लो आम, मीठे मीठे ताजा ताजा आम। हाँ भाई, क्या रेट है इन आमों का? मीठे तो होंगे ना? हाँ भाई, ये मेरे अपने बगीचे के आम हैं। अब ये पूरी तरह पक चुके हैं। आप थोड़ा आम खाकर तो देखो। हाँ, वाकई आपके आम बहुत मीठे हैं। मुझे 2 किलो दे दो। इसी तरह रामू अपने बगीचे के आम बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करता था और रामू आम बेचकर शाम तक घर चला जाया करता। अजी, आप आ गए? आज आपको आने में काफी देर हो गई। हाँ, आज बाजार में काफी वक्त लग गया आम को बेचने में। लो, बाहर बारिश भी शुरू हो गई। अच्छा हुआ आप घर पर आराम से पहुंच गए। अम्मी, चलो हम जल्दी से खाना खा लेते हैं, कहीं लाइट ना कट जाए, वरना हमें अंधेरे में खाना खाना होगा, है ना? हाँ बेटा, चलो हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। रामू का पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और दूसरी तरफ बारिश भी बहुत जोरों की होने लगती है। साथ ही साथ बहुत जोर जोर की हवा भी चलने लगती है। हवा चलने की वजह से रामू के सारे बगीचे के आम टूटकर पानी में गिरकर बहने लगते हैं और दूसरी तरफ रामू और रामू का पूरा परिवार सो रहे होते हैं। और कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है। रामू अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने बगीचे में आकर देखता है उसके आमों के पेड़ों पर एक भी आम नहीं थे। ये देखकर रामू कहता है, अरे ये क्या, मेरे सारे आम के पेड़ों से आम कहाँ गए? अब मैं अपने परिवार को क्या बेचकर खिलाऊंगा? उनका कैसे पेट भरूंगा? तभी अचानक रामू को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रामू अपनी पत्नी और बेटे बंटी को अकेला छोड़कर चला जाता है और रुक्मणी बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है। अचानक रुक्मणी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। रुक्मणी अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए दूसरों के घर पर जाकर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। ऐसे ही काम करते हुए कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी अपनी माँ से कहता है, अम्मी, तू दूसरों के घर पर जाकर क्यों काम करती है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तू दूसरों के घर पर जाकर काम करे। बेटा, मुझे और कुछ आता भी तो नहीं है। जब तक हमारे आम के बगीचे में दोबारा आम ना आ जाए, तब तक मुझे ऐसे ही दूसरों के घर पर जाकर काम करना पड़ेगा, वरना हम क्या खाएंगे? बंटी को समझाकर रुक्मणी अपने काम पर चली जाती है और उसी रात बंटी अपने पिता की याद में घर की छत के ऊपर बैठकर कुछ सोच रहा होता है, आसमानों की तरफ देखकर। पिताजी, वो ऊपर आसमानों में क्या चमक रहा है? वो आसमानों में तारे हैं बेटा, और उन तारों की एक खास बात बताऊं? हाँ हाँ, बताएं। जब कभी आसमान से टूटते तारे से कोई ख्वाहिश मांगो, वो हर ख्वाहिश पूरी कर देता है बेटा। बंटी अपने पिता की ये बात सोच ही रहा था, तभी आसमान से एक तारा टूटकर गिरने लगता है और बंटी जल्दी से तारे को देखकर अपनी एक ख्वाहिश मांग लेता है। टूटते तारे
तू मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। मेरी माँ दूसरों के घर पर काम करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ के पर्स को तू जादुई बना दे। मैं जब जब उसके अंदर एक सोने के सिक्के डालूं, तू अपनी जादुई ताकत से 100 सोने के सिक्के बाहर निकालना। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे टूटते तारे। तभी थोड़ी देर बाद बंटी की माँ रुक्मणी काम खत्म करके घर आ जाती है और बंटी अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ आज तुझे मालूम है क्या हुआ? आज मैं घर की छत के ऊपर बैठा था, तभी आसमान में एक टूटते तारे को मैं देखा, तो मैंने एक ख्वाहिश मांगी टूटते तारे से। तो बेटा तूने टूटते तारे से क्या मांगा? माँ मुझे अपना पैसों वाला पर्स देना, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, मैं अपना पर्स तुझे देती हूँ। बंटी जैसे ही एक सोने का सिक्का अपनी माँ के पर्स के अंदर डालता है, 100 सोने के सिक्के बाहर निकलकर आने लगते हैं। बंटी की माँ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी, उसका मामूली सा पर्स सोने के सिक्के बाहर निकाल रहा है। और फिर कुछ ही दिनों में जादुई पर्स की वजह से बंटी और उसकी माँ बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और खुशहाल जिंदगी रहने लगते हैं।